हेलो स्टूडेंट। आज बात कर रहे हैं क्लास 6 में चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स में 6.3 एक्सरसाइज की। आपको ध्यान होगा कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको इंटीजर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बातें बताई थी। आइए थोड़ा सा उसी को रिवाइज करके और 6.3 एक्सरसाइज की बात करते हैं। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, बात जब एडिशन की आती है तो आपको ध्यान देना है कि नंबर्स कौन कौन से ऐड हो सकते हैं। हमेशा सेम साइन वाले नंबर ऐड हो सकते हैं। मतलब अगर प्लस प्लस का साइन है, जैसे दो नंबर है, दोनों प्लस में तो ऐड हो जाएंगे। अगर दोनों माइनस में है तो भी ऐड हो जाएंगे। दो के बजाय वाले 3 नंबर है, 4 नंबर है तो भी वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मतलब सेम साइन अगर है तो उनको ऐड किया जा सकता है। और अगर अपोजिट साइन होगा, है ना, तो वो नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक, जैसे एक प्लस है एक माइनस है, या पहला माइनस है दूसरा प्लस है, तो क्या हो जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे यहां पर लिखा है 5 + 3, 5 भी प्लस में है। अगर स्टार्टिंग में प्लस कोई साइन नहीं है तो उस प्लस का साइन माना जाता है। 5 भी प्लस में है, 3 भी प्लस में है, तो ये दोनों ऐड होकर के 8 हो जाएंगे और इसका आंसर +8 आएगा। अगर मान लीजिए -5 होता और -3 होता तो इसका आंसर -8 हो जाता। इसके अलावा मान लीजिए इस टाइप से भी क्वेश्चन हो सकता है, -5 + 3 लिखा हमने, मान लीजिए ऐसे लिखा है हमने यहाँ पर -5 -3 -6 ऐसे लिख दिया, तो इसका एडिशन क्या होगा, क्योंकि तीनों माइनस में इसलिए इसका एडिशन भी माइनस ही आएगा। बस ध्यान क्या रखना है कि सेम साइन वाले नंबर्स को ऐड किया जाता है और नंबर्स के साथ जो आंसर होता है उसमें जो साइन आता है वो वही साइन होता है जो नंबर्स के साथ में होता है। मतलब अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं तो उसका एडिशन प्लस में आएगा, नेगेटिव नंबर है तो उनका एडिशन माइनस में आएगा, लेकिन आपको ऐड करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए। बात भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई है ना। जैसे मान लीजिए +5 है और -3 है तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। क्यों? अब ध्यान दीजिए, ये भी मैंने आपको बताया था कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब साइन को छोड़ दिए, साइन को देखते हुए तो ये नंबर छोटा है ये बड़ा नंबर होगा, लेकिन हम न्यूमेरिकल वैल्यू की केवल बात करें, एब्सोल्यूट जो वैल्यू इसकी होती है, साइन हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उस समय ये 5 बड़ा है ये छोटा है। मतलब बड़े नंबर से हमेशा छोटे नंबर को माइनस किया जाता है और बड़ा नंबर का जो साइन होता है वही साइन आंसर में आता है। जैसे 5 प्लस में है, 3 माइनस में है तो प्लस का 2 आएगा। और अगर यहां पर -5 + 3 होता तो भी इसका आंसर 2 ही आता, बट इसका आंसर -2 आता। क्यों? क्योंकि यहां पर बड़ा नंबर माइनस में है, छोटा नंबर प्लस में है। ये नंबर ऐड नहीं हो सकते। ऐड इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। ऐड होने के लिए सेम साइन का होना जरूरी है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की मैंने बात की। मल्टीप्लिकेशन में ध्यान क्या देना है आपको, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के लिए एक ही रूल है कि अगर सेम साइन है ना, सेम साइन अगर है तो आंसर उसका प्लस आएगा मल्टीप्लिकेशन में, और अगर अपोजिट साइन है तो आंसर माइनस आएगा। और यही रूल डिवीजन के लिए भी है। जैसे -3 × -5 हम अगर करते हैं, ठीक, -3 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हुआ, सेम साइन है तो आंसर किसमें आएगा, प्लस में, यानी कि प्लस और फिर 3 × 5 = 15। ऐसे ही -3 × +5 होता, या +3 × -5 हमने किया तो अब क्या हुआ, एक प्लस में एक माइनस में, ये क्या है, अपोजिट साइन है ना। और अपोजिट साइन का क्या जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो माइनस में होगा तो ये माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक, तो आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि साइन सेम है या फिर अपोजिट साइन। अपोजिट साइन है तो आंसर माइनस में, सेम साइन है तो आंसर प्लस में। बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है। अब आइए हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 की। 6.3 में कुछ क्वेश्चंस में बता रहा हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 35 माइनस और ब्रैकेट में है 20। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए, ये 35 हो गया, 35 से पहले प्लस का साइन है। यहां पर क्या होता है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट जो है उसको रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि पीछे शायद आपने पढ़ा हो, नहीं तो नहीं पढ़ा है तो आगे आकर के आप पढ़ेंगे। एक रूल होता है BODMAS। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑफ को सॉल्व करना। ऑफ क्या होता है, ऑफ का साइन जहां पर भी ऑफ लिखा होगा उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर इनटू कर देते हैं उसको। तो ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना होता है, फिर ऑफ को सॉल्व करना होता है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ये सीक्वेंस होती है हमेशा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमें इस ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसी सीक्वेंस में कैलकुलेशन किया जाता है हमेशा। तो इस ब्रैकेट को हटाने के लिए ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है और ब्रैकेट के अंदर क्या है, प्लस का साइन है, क्योंकि 20 प्लस में है। तो माइनस और प्लस अपोजिट साइन हो गया। अपोजिट साइन का मल्टीप्लिकेशन माइनस में होता है तो माइनस का साइन हमने लगा दिया और यहां आ गया 20।
तो एक तो रूल यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला लगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये 35 प्लस में है, 20 माइनस में है, तो क्या होगा, बड़ा नंबर प्लस में है, छोटा नंबर माइनस में, तो ऐड तो हो ही नहीं सकता, ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आंसर किस में आएगा, प्लस में, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस में है। तो प्लस का कितना आएगा, 35 माइनस 20 15। तो स्टार्टिंग में प्लस का साइन आप नहीं भी लगाते हैं तो भी प्लस का साइन माना जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन होना। आइए एक क्वेश्चन और इसका बता देते हैं। आइए, फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, और इसी का हम एक लास्ट पार्ट आपको बता देते हैं। एफ है, एफ वाला पार्ट पहले जो बताया था वो ए था। -32 माइनस और -40, ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहला काम वही, ब्रैकेट हटाइए आप, तो -32 ऐसे ही रहेगा, फिर माइनस और अंदर भी माइनस, सेम साइन आ गया, मल्टीप्लिकेशन प्लस में हो गया, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा, और ये 40 हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहां पर भी एक माइनस में दूसरा प्लस में, नहीं ऐड हो सकता, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने में आप देखिए, बड़े नंबर का साइन क्या है, तो बड़े नंबर का साइन क्या है, प्लस, तो आंसर प्लस में आएगा। तो आप प्लस का साइन लगा दीजिए, मत लगाइए, स्टार्टिंग में प्लस का साइन माना जाएगा। 40 से आप 32 माइनस करेंगे, 8 आ जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा। तो इसी टाइप से आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट करने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फिल इन द ब्लैंक्स, और जो फिलिंग करनी है आपको, उसमें ग्रेटर देन का साइन है, या फिर लेस देन का साइन है, और या फिर इक्वल टू का साइन है। 3 साइन है, आपको यहां पर फिल करना है। जैसे सबसे पहले इन्होंने लिखा -3 प्लस फिर -6, ठीक है, और उसके बाद ये स्पेस दिया गया है यहाँ पर, यहां फिल करना है आपको, और उसके बाद है -3 -3 ये हो गया, और फिर माइनस का साइन लगा करके -6 है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, -3 और प्लस माइनस अपोजिट साइन है, तो आंसर माइनस आ गया, -6। ये ब्रैकेट लगा लिया आप, इधर आ जाइए, देखिए -3, और यहां पर माइनस माइनस 2 बार आ गया, तो सेम साइन हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन प्लस में आएगा, +6। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर दोनों साइन माइनस के आ रहे हैं, और आपको पता है कि जब सेम साइन आता है तो वो नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, उन्हें ऐड करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा -9, और यहां साइन आपने ऐसे लगाया, और यहां पर देखिए अपोजिट साइन आ रहा है। अपोजिट साइन जब होता है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। सब्ट्रैक्ट करने में हमें बड़े नंबर का साइन देखना होता है, बड़ा नंबर प्लस में, इसका आंसर प्लस में आएगा, और फिर 6 से 3 को आप सब्ट्रैक्ट करिए, 3 आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं, ये माइनस का 9 है और ये प्लस का 3 है। स्टार्टिंग में मैंने नंबर लाइन जब आपको बताया था तो हमने आपको दिखाया था कि जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सबके सब निगेटिव नंबर से हमेशा बड़े होते हैं, यहां तक कि 0 भी निगेटिव नंबर से बड़ा होता है। मतलब -9 से बड़ा 0 है, क्योंकि 0 राइट हैंड साइड में होगा। इसका मतलब ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, तो ये साइन ऐसे लगेगा, ये छोटा है तो -9 लेस देन +3 ये आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी पार्ट्स आप करेंगे। आपको क्या करना, सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद में ये आपको देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ये था सेकेंड क्वेश्चन में जो है इस टाइप से सारे क्वेश्चंस होंगे, आपको ही फिलिंग करनी है। आइए कोई और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक एक क्वेश्चन बता देते हैं आपको हर एक पार्ट का, बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, तो कुछ मुश्किल नहीं है, बस सिंपल से कैलकुलेशन है। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा है, उसमें भी फिलिंग की बात की गई है। जैसे लिखा -8 प्लस और इक्वल टू यहां पर 0 है। इस क्वेश्चन को ले लेते हैं पूरा ही, 13 प्लस यहां पर स्पेस दिया गया, इक्वल टू है 0। उसके बाद है 12 प्लस -12 इक्वल टू, आपको इधर फिल करना है। उसके बाद है -4 और प्लस इसके बाद स्पेस दिया गया, इक्वल टू -12। ठीक, और एक लास्ट भी है इसमें माइनस है, -15 इक्वल टू -10। ये है क्वेश्चन। आप ध्यान से देखें, -8 है, अब हम इसमें क्या ऐड कर दें कि 0 हो जाए। तो आपको पता है कि अगर ये -8 है, यहां पर +8 हो जाए तो क्या होगा, -8 और +8 मिलकर के वैल्यू 0 कर देंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव हो गया एक निगेटिव, ऐड तो हो ही नहीं सकता, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपको 8 फिल करना पड़ेगा। तो -8 + 8 आंसर 0 आ गया।
अब यहां पर 13 है और यहां लाना आपको 0 है, तो 13 से 13 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 0 आएगा। इसका मतलब यहां पर माइनस का 13 आना चाहिए, तो प्लस का साइन तो पहले से लगा हुआ है। अगर हम सिर्फ 13 लिख देंगे तो प्लस प्लस से प्लस का ही साइन बना रहेगा, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, -13। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस से माइनस बन जाएगा और फिर 13 - 13 0 हो जाएगा। यहां पर देखिए +12 -12, यहां पर भी ब्रैकेट ओपन होने पे -12 आएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए -4 है और आपको पता है यहां पर जब -8 है, इसका मतलब -4 में अगर हम -8 ऐड कर दें तो माइनस, सेम साइन आ रहा है, सेम साइन के नंबर ऐड होते हैं, तो -4 और -8 मिल करके -12 बना देंगे। तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, -8। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस में ही रहेगा क्योंकि अपोजिट साइन आ रहा है, तो -4 -8 = -12। अब यहां पर देखिए क्या है, -10 आ रहा है, -10 का मतलब ये 15 है माइनस का, तो प्लस का अगर आप 5 कर दें तो 5 - 15, ठीक। तो जब 15 माइनस करेंगे आप, चूंकि बड़ा नंबर माइनस में है तो माइनस का आंसर आएगा, फिर 15 से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। इस तरीके से आपको इसको फिल करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, आइए उसको भी देख लेते हैं। इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें एक 2 पार्ट केवल मैं बता रहा हूं, फर्स्ट और लास्ट पार्ट बता दे रहा हूं। ए पार्ट देखिए क्या है, -7 -8 माइनस और -25, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखें, -7 -8, क्योंकि यहां पर बाहर प्लस का साइन है तो -7 हो जाएगा, -8। यहां पर अंदर भी माइनस है, बाहर भी माइनस, सेम साइन आ रहा है, तो ब्रैकेट ओपन होने पर ये प्लस बन जाएगा, +25। अब ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो ये सेम साइन है, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 15 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है, आंसर तो माइनस में ही आएगा, और +25 आ गया। अब ध्यान से देखें, एक प्लस में है और एक माइनस में है, अब ये ऐड नहीं हो सकते, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या बनेगा, बड़ा नंबर चूंकि प्लस में, इसलिए आंसर तो प्लस में आना है। फिर 25 से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर हो जाएगा 10। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, +10। आप सिर्फ 10 भी लिख सकते हैं। एक ही बात में इसका जो लास्ट पार्ट है उसको देख लेते हैं। लास्ट पार्ट है इसका डी पार्ट, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। डी पार्ट देखिए 50 माइनस, फिर -40 है, फिर माइनस का साइन है और -2 है, ठीक। यहां पर भी हम ब्रैकेट ओपन करें तो ये 50, यहां पर अंदर बाहर दोनों माइनस आ रहे हैं, सेम साइन आ रहा है, तो ब्रैकेट ओपन होने पे प्लस हो जाएगा, तो +40। यहां पर भी अंदर बाहर माइनस आ रहा है, ये भी +2 हो जाएगा। तो फाइनली आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर 50 भी प्लस में है, 40 भी प्लस में है, 2 भी प्लस में है, तो जब सारे नंबर प्लस में है तो ये तो ऐड हो जाएंगे, क्योंकि सेम साइन वाले नंबर ऐड होते हैं, तो ऐड आपको करना है। तो 50 + 40 90 हुआ, और 90 + 2 92, और चूंकि सारे नंबर प्लस में, इसलिए प्लस का 92 आएगा। तो अगर आप प्लस का साइन नहीं भी लगाते हैं तो भी वो प्लस ही माना जाएगा, स्टार्टिंग में प्लस का साइन माना जाता है। तो इस तरीके से हमने आपको इस एक्सरसाइज नंबर 6.3 के कई सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं सब सिमिलर हैं, इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं। आप लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो चैप्टर नंबर 7 के लिए होगा। चैप्टर 7 फ्रैक्शंस है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 7 की बात करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 के साथ। थैंक यू।